यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 20 दिनों से कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 20 दिनों से कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई, आई लव मोहम्मद को लेकर के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन, और आज तो प्रदर्शन के बाद वहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है कि आई लव मोहम्मद से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। आई लव मोहम्मद धार्मिक आज़ादी है। आई लव मोहम्मद का नारा लगाएं, उनके जय जयकारे लगाएं, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन सर तन से जुदा का जो नारा है वो समाज में वैमनस्यता पैदा करता है, वो समाज में दहशत पैदा करता है, और वो संदेश देता है दूसरे लोगों को कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में किसी ने ले ली है। तो कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है, और सर तन से जुदा नारा जो लगाएगा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की शुरुआत कानपुर से होती है। 4 तारीख को जो कानपुर में चीज़ें हुई, उसके बाद 25 लोग पर मुकदमे हुए। अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो यही कहा जा रहा है कि कानपुर में गलत मुकदमे हुए, उनके खिलाफ मुकदमे जो है वो वापस हों, और नहीं तो इस तरीके की नारेबाजी जो है वो होती रहेगी। देखिए, ऐसा है कि जो इस तरीके से ये लोग आगे बच्चों को लाके कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि बरेली में किस तरीके से 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चों को लाकर उनसे पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में कलम किताब होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में इन्होंने पत्थर पकड़ाने का काम किया। कितना बड़ा अपराध ये कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो लोग बच्चों को इस तरीके से अराजकता में झोंकने का काम कर रहे हैं। कोई नई कर रहे हैं, कोई नई मॉडस ऑपरेंडी है कि बच्चों को आगे ले आना इस तरीके की चीज़ों में? देखिए, ये अपना किसी प्रकार से कोई न कोई प्रयोग करते रहते हैं। कभी महिलाओं को आगे ले आएंगे, कभी बच्चों को आगे ले आएंगे, कभी कोई इमोशनल कार्ड खेल देंगे। तो ये सब अपने करते रहते हैं, और कई बार इन्होंने किया है, लेकिन हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी। और इस बार भी अगर इस तरीके की अराजकता ये लोग फैलाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, करी जाएगी। कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सपा की नेता सुमैया राणा, उन्होंने कहा कि बरेली में 5 पुलिस वालों ने आई लव मोहम्मद कहने पर लाठीचार्ज तो कर दिया, लखनऊ में आई लव मोहम्मद कहने वालों का अब जनसैलाब आने वाला है, और पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकें तैयार रखे। देखिए, यही तो अराजकता है, यही अराजकता है। आई लव मोहम्मद नारे से किसी को तकलीफ नहीं, लेकिन सरतन से जुदा क्यों जोड़ते हो फिर उसके साथ? और क्या गारंटी लोगे कि आई लव मोहम्मद के बाद सरतन से जुदा नहीं करोगे? तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, जय जयकारे लगाओ, कौन रोक रहा है आपको? आप कार्यक्रम करो, और उसके बाद जो भी कार्यक्रम करना हो, जुलूस निकालो, पुलिस अनुमति लो, अनुमति के साथ कार्यक्रम करो। ये थोड़ी नहीं कि कहीं भी निकाल दो भाई, बाकी लोग जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता है कि यहाँ से इतने लोग आ जाएंगे, और फिर टकराव हो जाता है, फिर वहाँ पत्थरबाजी हो जाती है, या तो इनके ऊपर हो जाएगी या किसी के ऊपर कर देंगे। तो किसी को अगर कोई प्रोसेशन निकालना है, जुलूस निकालना है, व्यवस्था है कानून में, आप उसकी अनुमति लीजिए और उसके बाद प्रशासन निकाले। पुलिस को ऐसे गोली चलाने की बात कहना है कि पुलिस गोली चलाने को तैयार रखे, हम तो आई लव मोहम्मद कहेंगे लखनऊ की सड़कों। ये उकसाने का काम है। मुझे लगता है कि उनको इतनी समझ नहीं है। सुमैया राणा जी को समझ जाना चाहिए कि देश का संविधान और कानून पढ़ लें पहले, और उसके बाद बात करें। और ऐसे ही अराजक लोग बहुत समाजवादी पार्टी में घुसे पड़े हैं, जो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल 2027 तक खत्म कर देंगे। आखिरी सवाल, जिन लोगों ने आज पुलिस पर पत्थरबाजी करी, उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, और किस तरीके की चीज़ें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही रहे उसको लेकर के क्या एक्शन होगा? देखिए, जो न्याय संगत और कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वो सब कार्रवाई की जाएगी। किसी को पुलिस के ऊपर आक्रमण करने की कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता, और जो पुलिस पर पत्थर फेंकेंगे तो उनको ऊपर हम फूल नहीं बरसाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जेपीएस राठौर जी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि जो लोग पुलिस पर पत्थर फेंकेंगे हम उन पर फूल नहीं बरसाने जा रहे हैं, और कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।